हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टफ ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टफ ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पाइथन को देखा था। पाइथन का बेसिक लेवल देखा था कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हम कवर करेंगे। आज हम रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे आज के लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिगनर लेवल को हमने कवर कर लिया था। आज के हम लेक्चर में देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में सबसे पहले हम कवर करेंगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को, सेकंड पे देखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग को, और फिर हम मॉड्यूल्स और पैकेजेस को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग विद एपीआई के, किस तरह एपीआई के साथ काम किया जाता है। डेटाबेस कनेक्टिविटी कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम को डेटा से के साथ कनेक्ट करके अपना डेटा सेव कर सकते हैं। आगे हमारे पास है लिनक्स की इन्वायरमेंट में कैसे काम किया जा सकता है, उसको भी हम देखेंगे। अगर हम एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे कलेक्शन, मॉड्यूल्स को, लिस्ट कंप्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे, जनरेटर्स और इटरेटर्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस। फंक्शन की हम बात करेंगे तो फंक्शन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे लैम्डा फंक्शंस को, मैप फंक्शन को, फिल्टर फंक्शन को, रिड्यूस फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस की। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉड्यूल्स हमारे पास बिल्ट होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। पाइथन में हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, उनको कैसे यूज किया जाता है। इनको खुद क्रिएट करना बहुत इजी भी होता है और आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। आगे हम देखेंगे वर्किंग विद एपीआईज। एपीआईज के साथ कैसे काम किया जाता है, हम इसके लिए देखेंगे रिक्वेस्ट लाइब्रेरीज को किस तरह हैंडल किया जाता है, और देखेंगे कि जेसन डेटा के साथ किस तरह काम किया जाएगा। ये हम दोनों इस पे डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी। जैसे कि हमने कहा कि हम कोई कोड बनाते हैं, उसका डेटा सेव करना चाहते हैं तो उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल के। बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल में देखेंगे, बेसिक नॉलेज देखेंगे कि कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, कैसे इसको कनेक्ट करके डेटा को सेव किया जाता है। आगे हम देखेंगे कनेक्टेड विद पाइथन, कि अगर कोई डेटाबेस है तो उसको किस तरह पाइथन के साथ कनेक्ट किया जाएगा और पाइथन के प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे उसका डेटा किस तरह सेव होगा। नेक्स्ट है और हमारे पास लास्ट पार्ट है इंटरमीडिएट लेवल का लिनक्स। जब आप डेवलपर बन जाते हैं तो आपको जब किसी फर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एज ए डेवलपर काम करते हैं तो आपको लिनक्स की एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास लिनक्स की नो हाउ होने चाहिए, बेसिक नॉलेज जो है आपके पास लिनक्स का होना चाहिए। तो इसको भी हम पाइथन में कवर करेंगे। ये आपका इंटरमीडिएट लेवल है जिसमें आप काफी टॉपिक कवर करेंगे और इसको सीखने में आपको 2 से 4 मंथ लग सकते हैं। वही बात है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे और आपके टाइम पे, आप कितना टाइम इसको देते हैं और कितनी प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है इस सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद प्रोजेक्ट भी बना सके। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितनी जो है पाइथन सीख ली है। इसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो सकते। अब हम बात करें एडवांस लेवल की, तो एडवांस लेवल में हम वेब डेवलपमेंट को देखेंगे, फास्ट एपीआईज को देखेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं आप, डेटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन को देखेंगे, वेब स्क्रैपिंग को देखेंगे, वर्जन कंट्रोल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें कवर करने के बाद आप प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। आजकल इनकी बहुत अच्छी डिमांड है और इनको बहुत सी अच्छी सैलरी पैकेज भी मिलता है। तो डेवलपमेंट की बात करें तो आप फ्लेक्स या जेंगोस की तरफ, लाइब्रेरीज की तरफ जाएंगे। फ्लेक्स जो है हमारे पास एक इजी वे है सीखने का और इसके बाद आप जेंगो की तरफ मूव कर सकते हैं। आगे हमारे पास है रिक्वेस्ट लाइब्रेरीज। एडवांस लेवल में आप फास्ट एपीआईज को भी देखेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे और डिटेल में देखेंगे भी। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं, आप एडवांस लेवल में ये चीज भी देखेंगे। आगे हमारे पास है डेटा मैनिपुलेशन विजुअलाइजेशन में हम देखेंगे पांडास को और सी बोन्स को भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे वेब स्क्रैपिंग की। वेब स्क्रैपिंग अगर आपको आती है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। वैसे डिमांड की जाती है जो पाइथन डेवलपर होते हैं उनको वेब स्क्रैपिंग भी आती है। वेब स्क्रैपिंग के लिए आप ब्यूटीफुल शॉप को भी, लाइब्रेरीज को भी यूज करते हैं और इसके थ्रू भी आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं। और अब हमारे पास ये एडवांस लेवल कंप्लीट हो सकता है और इसके बाद आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। एडवांस लेवल में देखें तो हमारे पास 2 चीजें हैं, वेब डेवलपमेंट और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये आप दोनों आपके पास
पास ऑप्शन होती है, किसी एक को आप सिलेक्ट करके एक तरफ जा सकते हैं। और ये हमारे पास टोटल कवर करने में 3 to 6 मंथ लग सकते हैं। वही बात है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सीखते हैं और कितने अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसको सीखने के बाद आप किसी जॉब की तरफ जा सकते हैं, एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। इसके बाद किसी फील्ड में भी जाके काम कर सकते हैं और आपको अच्छी पैकेज, सैलरी पैकेज भी ऑफर किया जाता है क्योंकि आप एक अच्छे पाइथन डेवलपर बन चुके होते हैं एडवांस लेवल। आगे हम बात करें एक्सपर्ट लेवल की, तो इस एक्सपर्ट लेवल में आप कैरियर पाथ डिस्कस करते हैं कि आपका कैरियर क्या होगा, उसमें कौन सी फील्ड की तरफ आपको जाना चाहिए। तो देखते हैं, हमारे पास आते हैं वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी आज जा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की बात करें तो आपको जेंगोस का नॉलेज होना जरूरी है। और आगे हमारे पास है जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती हैं। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर इनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है तो आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। डाटा साइंस की बात करें तो इसमें आपको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि पाईटॉर्च है, नमपाई है, पांडास है। मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। आगे हमारे पास है मशीन लर्निंग। आप पाइथन एक्सपर्ट बनने के बाद साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। आगे हमारे पास है वेब स्क्रैपिंग एंड ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में आप देखेंगे कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क को नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ब्यूटीफुल सॉफ्ट लाइब्रेरीज को किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह स्क्रैपिंग की जाती है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास सेलेनियम के नॉलेज भी आपको होगा। तो इन सारी चीजों का नॉलेज होने के बाद, इनमें एक्सपर्ट होने के बाद आप साइबर स्क्रैपिंग या ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं। एक्सपर्ट लेवल को कवर करने के बाद आप अपने लिए कोई भी पाथ चुन सकते हैं और एक अच्छी फील्ड की तरफ जा सकते हैं। हम टाइम लेवल की बात करेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो इससे हम कह सकते हैं 3 to 6 मंथ लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ये काफी जो कह सकते हैं टफ टॉपिक्स हैं और लेंथी टॉपिक्स हैं। इनको कवर करने में काफी टाइम लग जाता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद आपसे यही कहेंगे कि इसको सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं और इसको डेटा के साथ कनेक्ट करके देखें, तब ही आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पाइथन के टॉपिक्स को कवर किया कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पाइथन में लेवल बाय लेवल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप लाजमी पूछा करें। आज के लेक्चर का भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में आता है तो लाजमी पूछे, हम आपको आंसर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।